जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाल दिया है। दोस्तों जहां देखो वहां कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे दिन आज जेपी नड्डा की तस्वीर लगने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाकर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग तो शेयर करना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 230 विधानसभा सीटों पर हुए लगभग 77% के वोट शेयर का अंतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अंतिम रिजल्ट आने से पहले बीजेपी कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शुरुआती रुझान के अंदर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर भी राज नहीं बल्कि रिवाज बदल रहे हैं। अशोक गहलोत उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त लीड बनाए रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से काफी आगे निकल रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े नेता पिछड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर राकेश शुक्ला और भरत सिंह कुशवाहा भी बुरी तरीके से मैदान में मात खाते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों राज्य सीटों पर हुए इलेक्शन के रुझान के अंदर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के ओपीएस स्कीम का असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादे किए गए हैं, गारंटी दी गई है, उसका असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी का सांप्रदायिकता के कार्ड कई जगह पर फीके दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे भ्रष्टाचार के, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया और यही बड़ा कारण है कि जबरदस्त जीत की तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ओर से सचिन पायलट को जीतता हुआ बताया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अभी के रिजल्ट जब आप देख रहे हैं तो किस तरीके के सामने आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। कांग्रेस पार्टी को इनमें से कितने राज्यों के अंदर जीत मिल रही है, 4 में से कितने राज्य कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहे हैं। और इसी के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव के सतह के सेमीफाइनल में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को बड़ा मैसेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आने वाले रिजल्ट से हिलने वाली है और बीजेपी को केंद्र में बड़ा झटका लगने वाला है। और उससे पहले जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत की थी, उन सारे नेताओं के हारने के संकेत मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ तेलंगाना की जनता ने सोनिया गांधी को गिफ्ट देने का फैसला लिया है। दोस्तों सोनिया गांधी का 10 दिसंबर को जन्मदिन है। उससे पहले सोनियम्मा के लिए तेलंगाना की जनता जीत के तौर पर एक मैसेज देना चाहती है, एक गिफ्ट देना चाहती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कई सीटों पर जीत के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी शाम होते होते पूरी तरीके से राज्य में स्वीप कर देगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखकर बताएगा, क्या कांग्रेस पार्टी 75+ सीटें जीतने वाली है या फिर कोई और आंकड़ा रहेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खबर की तरफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को हो रही है। दोस्तों और ऐसे में वोट की गिनती से पहले ही सारे राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे लगातार रिजल्ट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सारे रिजॉर्ट बुक होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 60 का है। तेलंगाना में अगर स्थिति रिजॉर्ट बुक कराने की आती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने उनके कैंडिडेट से संपर्क साधा है, यानी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में जो चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। क्या विधायकों को बेंगलुरु लाया जा सकता है? इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विधायक मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि किसने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है। ये मेरी पार्टी का काम है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। कर्नाटका चुनाव के दौरान तेलंगाना की पूरी टीम हमारे साथ ही, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। हम देखेंगे कि नतीजे के बाद क्या होगा। कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी आराम से चुनाव जीत जाएगी। हम जानते हैं कि वे हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों ने हमें यह सूचित किया है कि वे खुद सीएम केसीआर से संपर्क में आए, यानी केसीआर ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, इसलिए हमें जानकारी दे दी गई है। हमारे नेता इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्लियर हमको बता दिया है कि संपर्क साधे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के स्तर पर विधायकों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से लगातार तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सरकार है। तेलंगाना 2013 में बना था, तब से तेलंगाना राज्य के अंदर बीआरएस पार्टी सरकार में है। कई सारी योजनाओं के बल पर बीआरएस पार्टी को लगता है कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की वापसी बता रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर वापसी अभी तक आ रहे नतीजों के अनुसार कर रही है और शाम होते होते अंतिम आंकड़े में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा।
बताइएगा कि तेलंगाना को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दिया है और अगला मुख्यमंत्री तेलंगाना के अंदर किसको बनना चाहिए। क्या रेवंत रेड्डी को ही कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी देनी चाहिए या फिर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने आरोप पत्र में आरोप लगाए हैं कि संजय सिंह इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। दिल्ली के राव जबन्यू कोर्ट ने 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे इस सुनवाई को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के राव जबन्यू कोर्ट में आरोप पत्र 4 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष सूचीबद्ध तरीके से पेश किया जाएगा। दिल्ली की शराब नीति में घोटाला मामले में अक्टूबर माह के दौरान ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद रहे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। सूत्रों का कहना है कि यह दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने के कार्यक्रम में हुआ था मुलाकात। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां के मालिक से बात की थी। इतना ही नहीं, 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को सौंपा गया था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया था जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। यानी दोस्तों इस पूरे मामले पर कार्रवाई के बाद अब बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांगे भी करने लगे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, बात तय है कि जल्द इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ईडी की ओर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और यही बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी की ओर से मैं भी केजरीवाल नाम से अभियान चलाया जा रहा है। पूरे दिल्ली की जनता से पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल में बंद कर दिया गया तो क्या उस केस में अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही राजकाज चलाने चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें ज्यादातर लोग विश्वास रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आप पूरे इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए आज लगातार रिजल्ट सामने आ रहे हैं। टोंक में अल्पसंख्यक समाज के लोग काफी ज्यादा है दोस्तों, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने नेता और सचिन पायलट को मैदान में उतारा है। सचिन पायलट वर्तमान में यहीं से एमएलए हैं और अब एक बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं। अब बीजेपी के ही सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने दावा किया है कि सचिन पायलट आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। उनका कहना है कि टोंक में अल्पसंख्यक बहुत है, माइनॉरिटी के पास मजबूरी है, किसी और को वोट नहीं दे सकते, वोट तो उनको सचिन पायलट को देना पड़ेगा। टोंक में मुस्लिम वोटों का समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, इसीलिए सचिन पायलट यहां से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। टोंक में सचिन पायलट कई बार चुनाव जीत कर आए हैं। यहाँ पर गुर्जर और मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में वोट करते हैं दोस्तों। भारी संख्या में वोट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर गुर्जर समाज करता है, क्योंकि सचिन पायलट खुद गुर्जर समाज से आते हैं और अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस पार्टी को अमूमन जमकर वोट करता है। तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के पास ये कॉम्बिनेशन है जिसमें गुर्जर और मुस्लिम एक साथ मिलकर कांग्रेस को वोट देते हैं और यहाँ से बीजेपी का चुनाव जीत पाना लगभग असंभव है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर स्थानीय नेता को मैदान में उतारकर कुछ मुश्किल बढ़ाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बन गया है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही कह रहे हैं कि सचिन पायलट आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, तो आप लोगों को और ज्यादा सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। अजीत सिंह मेहता का कहना था कि वो टोंक के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, सचिन पायलट बाहरी है, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे ने भी गवर्नर से मुलाकात की है। रिजल्ट आने से पहले राजस्थान में हलचलें बढ़ी हुई है, यानी लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, अंतिम आंकड़े आने से पहले हलचलें बढ़ी हुई है। दरअसल दोस्तों वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने अलग अलग राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। दरअसल दोनों नेताओं का कहना है कि ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात है। राजस्थान की राजनीति में इन दोनों धुरंधरों की गवर्नर से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल तमाम एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाता हुआ दिखाया जा रहा है और ऐसे में दोस्तों राजस्थान एक ऐसे मुकाबले की ओर बढ़ रहा है जहां पर चुनाव काफी ज्यादा टफ हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी की स्थिति क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है दोस्तों, और अंत आते आते कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर क्या लौटेगी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों से कहा कि जीतने पर तत्काल भोपाल का रुख करे। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लगातार मतगणना जारी है। धीरे धीरे मतगणना के रिजल्ट सेटल होते जा रहे हैं दोस्तों। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को कहा गया है कि जो जो चुनाव जीते वो सीधा भोपाल का रुख करे। काउंटिंग से पहले कमलनाथ की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया था। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी प्रभारी सुरजेवाला भोपाल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मोर्चा संभालते हुए प्रत्याशियों को मतगणना के बाद भोपाल आने के लिए कह दिया है, यानी प्रदेश की राजधानी में आने के लिए कह दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बयान जारी करते हुए उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के पास अगर पर्याप्त सीटें हैं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों निर्दलीय और अन्य लोगों के उम्मीदवार पर नजर बनाए हुए हैं। नाथ ने आगे कहा कि हमारी अपने लोगों से लंबी चर्चा हुई है, आज कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि अंतिम रिजल्ट आते आते कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके बाद इंदौर 1 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उनको भी पार्टी की ओर से अंत तक मतगणना स्थल पर रहने के लिए कहा गया है, यानी जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक मतगणना स्थल पर रहा जाए और एक एक वोटों को गिनवाया जाए और कंक्लूजन के बाद ही, सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वहां से निकले। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार यह जानकारी पार्टी प्रत्याशियों को दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन राज्यों में चुनाव है वहां के सीनियर नेताओं से भी संपर्क साधा है। खड़गे ने फोन पर बातचीत की है। प्रदेश के चुनाव प्रभारी और प्रवेशकों को निर्देश दिया है कि वो काउंटिंग पर नजर बनाए रखे। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर इन चुनावों की चर्चा चल रही है दोस्तों।